जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों खाद्य सुरक्षा योजना 2024। खाद्य सुरक्षा योजना में एक नई अपडेट सामने आई है और वह अपडेट ये है दोस्तों कि कौन कौन से लोगों को अब राशन नहीं मिलने वाला है। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो लोग नाम जुड़वा रखे हैं और राशन भी ले रहे हैं, उनको अब राशन नहीं दिया जाएगा और उनका नाम भी काटा जाएगा। तो ऐसे कौन से वो कैंडिडेट हैं जिनका नाम कटने वाला है खाद्य सुरक्षा योजना से? तो इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। कौन कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल हैं उनका हम अभी जिक्र करने वाले हैं कि भाई ये लोग हैं जिनका नाम हटाया जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना से। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं। दिशा निर्देश क्या दिए हैं सरकार ने। खाद्य सुरक्षा योजना 2024, अब इनको नहीं मिलेगा राशन, खाद्य सुरक्षा से कटेंगे नाम, सरकार ने दिए दिशा निर्देश। बिल्कुल दोस्तों, क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी मैसेज करोगे तो उसका तत्काल प्रभाव से रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम हटाने हेतु घोषणा पत्र। अगर कोई ऐसा एक सरकार ने ये नियम निकाला है कि अगर कोई खुद की इच्छा से हटना चाहता है तो वो हट सकता है, वरना बाद में तो फिर सरकार द्वारा हटाया जाएगा, सभी को हटाया जाएगा। तो खुद की मर्जी से अगर कोई हटना चाहे, नाम हटवाना चाहे खाद्य सुरक्षा से, तो हटवा सकता है। एक घोषणा पत्र लगेगा, उस घोषणा पत्र के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है और खुद का हस्ताक्षर करना है और बस मोबाइल नंबर लिखना है। तो वो किसी भी राशन डीलर को जमा करवा दे, उनका नाम हटा दिया जाएगा। अगर कोई ये कहे कि सर हम तो खुद तो नहीं, अरे भाई खुद कौन हटावो चाहोगे बताओ, हैं? कोई नहीं हटाना चाहता भाई। देख दाना आ जाए यार, पेट भर लीजिए, खा लीजिए, बेचारा गरीब आदमी, खुद कौन हटवाना चाहेगा? कोई भी नहीं हटवाना चाहेगा, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे कोई कितना ही ज़्यादा पैसे वाला हो, खुद तो नहीं हटवाएगा भाई। खुद क्यों हटवाएगा भाई? वो तो दाना ले रहा है, अपने खा रहा पी रहा, बढ़िया भैंस चर ली और भी ना तो ठीक है। तो ये तो सरकार जब इस पर काम करना शुरू करेगी तब वो अपने आप ही हटाएगी फिर सबको। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम हटाया जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना से। आ जाओ भाई फटाफट देखते हैं किन किन लोगों के कटेंगे नाम। ये देखो, ऐसा परिवार कोई एक सदस्य जिसमें आयकर दाता हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा परिवार, एक जन आधार कार्ड में कितने कैंडिडेट हैं, जैसे कोई में 5 हैं, कोई में 6 हैं, कोई में 7 हैं। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा परिवार जिसमें कोई भी एक सदस्य ऐसा हुआ जो आयकर दाता है, यानी कि वो टैक्स भरता है। सीधी शब्दों में ये कहूँ मैं आपको, जैसे मान लो मेरा परिवार में कोई भी आदमी एक, जैसे मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं टैक्स भरता हूँ तो मेरे परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कटेगा नाम। ये बात पहले क्लियर होगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा परिवार जिसमें कोई एक सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो, यानी कि जैसे कोई भी परिवार है और उस परिवार में कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा हुआ, जैसे चाहे कोई सरकारी नौकरी में है तो उस पूरे परिवार को ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा साहब। अगर कोई अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्थाओं में है, जैसे कोई लिमिटेड लगे रहते हैं ना, आदि सरकारी आदि प्राइवेट, कोई संविदा पे लग रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे वो लोग जो परमानेंट हो चुके हैं, ऐसे नहीं है कि साहब हम तो ठेका पे लग रहा 6-7-8 हज़ार लिया, 10 हज़ार लिया, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो परमानेंट हो चुके हैं, अच्छी खासी सैलरी भी ले रहे हैं और पक्का में होगा,
उनको भी इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा साहब। सीधी शब्दों में बात बता दी मैंने, ठीक है साहब, ये भी क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, तीसरी बात, वार्षिक 1 लाख रुपए से अधिक पेंशन ले रहा हो, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट पूरे परिवार में जो 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की तो पेंशन आ रही हो, ऐसे कैंडिडेट को भी खाद्य सुरक्षा का योजना का लाभ नहीं मिलेगा पूरे परिवार को। जैसे मान लो कोई भी है भाई कैंडिडेट, 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी हो, जैसे कोई बूढ़ा है कोई बूढ़ी है, दोनों ने मिलता हुई पेंशन बढ़िया वाली नौकरी वाली या और कोई सी वृद्धावस्था वाली की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरकारी नौकरी से जो पेंशन मिलती है या और कोई माध्यम कोई भी जरिया है जिससे वो 1 लाख रुपए पेंशन लेते हैं 1 साल में। 1 साल में, वार्षिक का मतलब यह है 1 साल में 1 लाख रुपए पेंशन आती है, तो फिर उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होकर के घर बैठा है और या फिर उसके कोई माँ बाप हैं या कोई पत्नी है, कोई भी पति है जो महीने के 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में पेंशन ले रहा है सरकारी खजाने से, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लगा लो 10-15 हज़ार रुपये, 10,000 भी ले रहा है महीने के, तो 12 महीने में कितने हो गए, 1,20,000 होगा, तो 1 लाख से ऊपर गया कि ना गया। तो 10,000 रुपये महीने की महीने कोई पेंशन ले रहा है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा, उसका भी नाम हटेगा भाई, ठीक है साहब। परिवार के एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर वुक्टर को छोड़कर। जैसे भाई खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह रहता है तो इसकी कोई बात नहीं हुई है। उसके अलावा ट्रैक्टर वैक्टर के अलावा जैसे कोई स्कॉर्पियो में घूमे, कोई बुलेरो चलावे, कोई थार, कोई स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, बहुत बढ़िया मर्सिडी, कोई फॉर्चूनर, ऐसी गाड़ियां अगर जिसके पास हैं तो भैया उनको भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, नाम काटा जाएगा साहब। आरसी चेक हो जाती है भैया कि भैया इस घर में ये वाहन है, इसके नाम से ही है, तुरंत इसका काट देंगे। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि या जमीन हो, जैसे मान लो किसी के पास 5-5 बीघा जमीन है, 6-6 बीघा जमीन है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अपने वो तो पहले वैसे ही खूब अनाज है, तूड़ो नाज आ रहे हो, बढ़िया कमाओ और खाओ के लोग, अब फिर गरीबान लेवा दो या तो। अब ऐसे लोग भी बहुत सामने आएंगे जो जिनके 10-10 बीघा जमीन है और वो वहाँ कतारें लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, नाज लेकर कट्टा का कट्टा, और वो भी स्विफ्ट डिजायर में घूस के। बताओ, गाड़ी भी है, जमीन भी है और फिर भी वो ले रहे हैं राशन। ऐसे लोगों का बिल्कुल बंद होगा, 1% भी छूट नहीं होगी। अच्छा, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो, ऐसा परिवार, देखो भाई समझो ध्यान से, ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों की यानी कि टोटल मिलाकर सारा घर खाने और फिर कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो, यानी कि तुम्हारे घर में अगर महीने के 15,000 रुपए आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आते हो, अगर आपके घर में पूरे परिवार में जैसे मान लो 5 सदस्य हो, 10 हो, कुछ भी हो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, अगर आपके घर में 15,000 रुपए महीने के महीने आ रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, आपका भी नाम कटेगा। अब यह तो बहुत बुरी बन गई भाई, बन गई कि ना बन गई। अरे गरीब आदमी 10-12 हज़ार की नौकरी तो करेगो कते, तो वह तो पेट भरेगो, नाज लाओगो और कुछ लाओगो, सामान सट्टो हल्दी मिर्ची खर्चो पानी जो भी है, 7-8 हज़ार तो महीने के वैसे खर्च हो जाते हैं। बच्चों में भी कोई बीमारी आ गई, कोई और परेशानी होगी, कोई वैसे बेचारा तंगी में है, कर्जा है, वो कैसे इस चीज़ को सहमत हो पाएगा इस चीज़ से कि साहब 10-12 हज़ार रुपये, वो तो 10-12 हज़ार की मंजूरी करता है, उसको कैसे हटाएंगे? उसको नहीं हटाया जाएगा साथियों। ये चीज़ देखी जाती है, सर्वे होती है, ऐसे घबराने की बात नहीं है। वो घर दिखेगा, मकान दिखेंगे कि कोठी है कि सादा मकान है कि गरीब है कि अमीर है, वो तो पता चल जाएगा। वो ऐसे नहीं काटेगा कोई भी, ठीक है ना। लेकिन ये बताया गया है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो तो उसका भी कटेगा भैया। यानी कि मैं 10-15 हज़ार रुपया महीना की महीने आवेंगा तो उन्हें भी राशन कौन दी, फिर कह देंगे, तो कह देंगे फिर। ऐसी तो कोई बात नहीं है साथियों, ठीक है, ऐसे सर्वे होगा, चिंता की बात नहीं है। ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायशी पक्का मकान हो, यानी कि पक्का मकान यदि किसी के पास है तो उसको भी खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। पक्का मकान का मतलब ये होता है कि अच्छे खासे मकान हो, 2 कमरे हो, रसोई हो, बैठक हो, तो उसको नहीं मिलने वाला है इस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग, ठीक है साथियों। और जिसके कोठी बंगला है उसकी तो बात ही छोड़ो, उनको तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन जिनके
जिनके 2-3 कमरे हैं, रसोई बैठक है, उनको भी नहीं मिलेगा भैया इसका लाभ। तो ये थी इस योजना की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है। अगर कोई स्वेच्छा से अपना नाम हटवाना चाहता है तो वो राशन डीलर के पास जाके ये घोषणा पत्र लेकर के इसको भर करके इसके साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगा के जमा करवा सकता है और अपना नाम हटवा सकता है। अगर कोई नहीं हटवाएगा तो सरकार बाद में अपने आप ही हटाना शुरू कर देगी, ऐसी ये बात कही गई है साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, जो पात्र हैं उनको मिलेगा, जो अपात्र हैं उनको सरकार हटा देगी भाई। तो ये थी इसकी पूरी की पूरी जानकारी। और ये जो घोषणा पत्र आप देख रहे हो ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा ओमवीर योजना के टेलीग्राम के लिंक पर। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, ओमवीर योजना सर्च कर लो, फटाफट से आ जाएगा। उसी में ये घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा। और ये तो किसी भी मित्र वाले से भी ले सकते हैं, इतनी हेडक लेने की जरूरत नहीं है साथियों, कहीं पर भी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये थी इसकी पूरी जानकारी, तो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।